राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की अनंत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत आ गया। आप लोगों को पता है करवा चौथ के व्रत रखने का जितना पुण्य प्राप्त होता है, चांद को सही तरीके से जल देने का, अर्घ देने का भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। करवा चौथ के व्रत में जब निराहार निर्जल रह के व्रत किया जाता है और अगर हमने चांद को गलत तरीके से अर्घ दे दिया या फिर जल दे दिया तो फिर हमारा व्रत का उतना पुण्य हमें नहीं मिलता जितना पुण्य हमें मिलना चाहिए। आप लोग जानते हो कि चांद को अर्घ देते वक्त बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती हैं। आज मैं आपको वही गलतियों के बारे में बता रही हूँ कि चांद को अर्घ देते वक्त आप लोग क्या क्या गलती करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि चांद में आप जो जल दे रहे हो उस जल में आपको क्या क्या मिलाना चाहिए। जल देते वक्त आपको किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, जल देने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आदि जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। ये प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले लोटे की बात कर लेते हैं कि चांद को जब आप जल देते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको डंडी वाला लोटा चाहिए, अर्थात ऐसा लोटा चाहिए जिसमें ये छेद होते हैं या फिर डंडी भी हो सकती है, तो कुछ इस टाइप का आपका लोटा होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। जल यहाँ से ना गिरे, जल गिरे तो फिर ये जो घुमावदार डंडी है यहाँ से जल गिरे, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। अब इस लोटे में सबसे पहले आपको डालने होते हैं कुछ अक्षत। पहले बता देती हूँ, अक्षत वो होते हैं जो साबुत चावल होते हैं। लोग बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चावल डाल लेते हैं और बात खत्म। नहीं, साबुत चावल का आपको उपयोग करना है क्योंकि आपको और आपके पति का रिश्ता होना चाहिए जो कभी भी क्षय ना हो। आपकी और आपके पति का रिश्ता भी अक्षय होना चाहिए जो कभी क्षय ना हो, इसलिए साबुत चावलों का उपयोग करना होता है। सबसे पहले इस लोटे में आपको साबुत चावल डालने होते हैं। थोड़े से आप साबुत चावल डाल दीजिए। उसके बाद आपको कुछ मिष्ठान इसमें डालनी होती है। मिष्ठान के रूप में आप किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। आप शक्कर डाल सकते हैं, आप गुड़ डाल सकते हैं, आप चीनी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें कच्चा दूध डालना होता है। बेसिकली ध्यान करना होता है कि आपको कच्चा दूध ही डालना है। ये तीनों चीज डालने के तत्पश्चात आपको इसमें कुछ बूंद गंगा जल की डालनी होती है और पांचवी चीज होती है फिर आपको इसको जल से भरना होता है। बहुत सारी महिलाएं ये गलत करती हैं कि सबसे पहले इसको जल से भर लेती हैं फिर वो सामग्री डालती है। नहीं, सबसे पहले आपको सामग्री डालनी होती है, उसके बाद इस लोटे को आपको जल से भरना होता है। इस बात का आपको ध्यान करना होता है। लोटे का जल हमेशा यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से नहीं निकलना होता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। जब आप छत पे चांद को अर्घ देने के लिए जाती हैं, चांद को जल देने के लिए जाती हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है। चांद को जितनी जल्दी अर्घ देंगी, मान लीजिए चांद निकलने का टाइम 8:19 पे है, वैसे भी मुहूर्त यही है चांद निकलने का। चांद निकलने का समय 8:19 पे है। बहुत सारी महिलाएं सजने धवजने में ही चांद को बूढ़ा कर देती हैं। बूढ़ा इन द सेंस जितनी देर तक चांद निकल जाएगा उतना देर में अगर आप जल देंगे तो वो आपके लिए सर्वोत्तम नहीं माना जाता। चांद जब बच्चा होता है, कहते हैं कि चांद बूढ़ा हो गया। बूढ़ा इन द सेंस जब चांद को निकले बहुत देर हो जाती है तो चांद को बूढ़े होने की संज्ञा दी जाती है। चांद जब बच्चा होता है अर्थात जब उसकी लालिमा ही निकल रही होती है तब चांद को अर्घ दिया जाए तो वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो फिर आप जब पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं तो अपने घर के किसी मेंबर को छत पे भेजते रहिए कि चांद निकला नहीं निकला, ये जाके आपको वो जरूर और जरूर बताए। और जैसे ही चांद की लालिमा दिखाई दे, हल्का चांद, लाल लाल चांद दिखाई दे, उसी टाइम पे जल देना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। जल देते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपका जल देते वक्त जो आपका मुख होता है वो उत्तर या फिर पश्चिम की ओर होना चाहिए। जहां से चांद निकला है वहां से आपका जो मुख है वो उत्तर और पश्चिम की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। जल देते वक्त आपको ये भी सावधानियां बरतनी चाहिए कि जब हम चांद को जल देते हैं तो उसकी जो छींटे होती हैं वो हमारे पैरों पे आके गिर रही होती हैं, जो कि सही नहीं मानी जाती। आपको चांद को जल देते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वहां पे कोई गमला रख लेना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज रख लेनी है कि जब आप चांद को समान कुछ चांद के जो जल की जो कुछ छींटे हैं जो हमारे पैरों पे आके गिर रही हैं वो ना गिरे, इसलिए वहां पे कोई गमला रखा जा सकता है। उसके बाद जब आपने चांद को अर्घ दे दिया, अर्घ देने के तत्पश्चात आपने इसमें से कुछ पानी की बूंदें बचती हैं वो आपको निकालनी होती हैं अपनी आंखों पे और अपने
मस्तक पे लगानी होती है। चांद को जल देते वक्त आप ओम चंद्राय नमः का जाप कर, ओम चंद्राय नमः या फिर ओम शोभाय नमः का भी जप किया जा सकता है। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होता है, लोग पहले चांद देखते हैं, लोग पहले जल देते हैं फिर चांद देखते हैं छलनी में, ये गलत पद्धति है। सबसे पहले आपको चांद को एक छलनी में देखना होता है और छलनी के ऊपर ही अंदर ही आपको दिया रखना होता है। इस बार आटे का होता है तो सर्वोत्तम होता है। आटे का दिया इसलिए होता है क्योंकि आटे के दिए से आप चांद के सामने आटे का दिया जला के छलनी से अगर उसको देखते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं आटे का दिया जलाने से आटे का दिया जलाने से आप कोई भी मनोकामना मांग सकते हो। और मेरा मानना है कि चांद को देखते वक्त आपको अपने पति की दीर्घ आयु की कामना मांगनी चाहिए। आपको मांगना चाहिए कि जब आप चांद को छलनी से देख रहे होते हो तो चांद को देखने के बाद आपको ये बोलना चाहिए कि मैं, जैसे आप हमेशा जगमगाते हो, आजीवन जगमगा रहे हो, वैसे मेरे पति की जिंदगी में हमेशा खुशियां हैं, मेरे पति की जिंदगी हमेशा जगमाती रहे। उसके बाद फिर आपको जल समर्पित करना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद आपको चांद की परिक्रमा का नियम होता है। अब चांद की परिक्रमा के लिए आप चांद पे तो जाके परिक्रमा करोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। आप वहीं पे खड़े होकर चांद की 5 या 7 परिक्रमा करोगे, चांद की 5 या 7 परिक्रमा कर सकते हो, कि 5 या 7 परिक्रमा कर सकते हो। जल देते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान देना है, आपको नीचे से जल देना स्टार्ट करना है और जल को देते देते अपने सिर के ऊपर से निकालना है। मतलब जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कहते हैं जब तक जल की धारा टूटती नहीं है तब तक आपका रिश्ता भी दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए जल देते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल की धारा नीचे से होती हुई ऊपर तक जाए, ताकि आपके पति की तरक्की भी नीचे से होती हुई सीधी ऊपर तक। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जल चढ़ाने के बाद आपको अपने पति के चरण छूने होते हैं। उसके बाद 1 लोटे में पानी होता है, वो पानी सबसे पहले आपको अपने पति को पिलाना होता है। उसके बाद वही पानी, मतलब अपने पति का झूठा पानी ही आपको पीना होता है। जब हम भगवान शिव का व्रत रखते हैं या फिर हम विष्णु भगवान का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, तो सबसे उसके बाद वो भोग हमें खाना चाहिए। ठीक यही पद्धति है कि सबसे पहले आपको अपने पति को जल पिलाना चाहिए, उसके बाद फिर आपको पानी पीना चाहिए। दूसरी बात, थाली में कुछ मिष्ठान रखा होता है, वो मिष्ठान भी आपको चंद्रमा को चढ़ाना होता है और उसके तत्पश्चात आपको पति को खिलाना होता है और उसके बाद वो मिष्ठान आपको खाना होता है। तो ये सारी बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। चंद्रमा को अर्घ देते वक्त आप ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। बाकी मैं चाहूँ तो आपको 1-2 मंत्र और भी बता सकती हूँ, लेकिन अगर मंत्र के प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है तो आपको उसका दुखद परिणाम भोगना पड़ता है। चंद्र को जल देते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके केस पूरी तरीके से खुले नहीं होने चाहिए, जैसे इस टाइम मेरे खुले हुए हैं। चंद्र को जल देते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि आपके सिर पर कुछ ना कुछ जरूर उड़ा होना चाहिए। खाली सिर आपको चंद्रमा को जल नहीं देना, मतलब बाल खोल के आप लोग चंद्रमा को जल दे रहे हैं, इस पद्धति से आपको चंद्रमा को जल नहीं देना होता। बाकी आपके परिवार में अगर सीखों द्वारा जल दिया जाता है तो सीखों द्वारा जल भी दिया जाता है। 7 दिशाओं में सीख डाली, आप कहोगे दीदी 4 दिशा होती है, सीख की जो दिशा होती है वो 7 दिशाओं में सीख डाली जाती है पूरी के साथ। तो आपको अगर वो वाली पद्धति आपके घर पे पूजा की होती है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगेन मैं ये बोलना चाहूंगी कि शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको नियम बताया है कि शास्त्रों में चांद को जल देने का सही अर्थ क्या है, चांद को जल कैसे देना चाहिए, चांद को जल देने की सही विधि क्या होती है। उसके तत्पश्चात आपके घर में जो भी रूल्स रेगुलेशन हो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।